वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड बातें, करियर ऑप्शन से रिलेटेड बातें, राइट। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर मैं क्यों बना रही हूँ? बीएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, सेकेंड ईयर के एंड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होने अभी बाकी हैं। बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, पेपर में स्कोर कैसे करना है कोई आइडिया नहीं है। तो डर किस बात का है, हम हैं ना आपके पास। तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ यही बताने कि पूरी बुक उठा के पढ़ने की बजाय जब पेपर में बचे हैं सिर्फ 2 या 3 दिन, तो सीधा उठाएं एग्ज़ाम नोट्स। एग्ज़ाम नोट्स नहीं है, डोंट वरी, हम आपके लिए लेके आए हैं एग्ज़ाम नोट्स। वीडियो को पूरा देखिए, आपस में शेयर करिए, पूरी क्लास, सारे फ्रेंड्स अच्छे मार्क्स लीजिए। बहुत कम पढ़ाई करके लिमिटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको हम क्वेश्चंस बताएंगे, उनसे रिलेटेड उनका आंसर बताएंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो बताएंगे। आपको बस 1 बार या 2 बार मैक्स वीडियो को अच्छे से सुनना है, आपकी पेपर की तैयारी हो जाएगी। पेपर में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, गारंटी हम लेते हैं। ये वही एग्ज़ाम नोट्स हैं जो आप मार्केट में जाके ख़रीद कर लेके आएंगे, लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी बात के ऊपर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आगे सबको शेयर कर दीजिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा एग्ज़ाम नोट्स करने वाले हैं वो है बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उससे क्या क्या उसकी टाइप्स ऑफ स्पीड्स रहती हैं, रिलेटिविटी रहती है एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह के लिए, राइट। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमने लेक्चर्स जो रिकॉर्ड करे थे उसमें एज इट इज़ मैंने आपकी एग्ज़ाम नोट्स की प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। उन्हीं लेक्चर्स को आप देखिए, वो बिल्कुल टू द पॉइंट है। अगर कोई डेरिवेशन कराई गई है तो या तो वो पूरी की पूरी डेरिवेशन 16 मार्क्स की आएगी, अगर उसका पार्ट आएगा तो मार्क्स कम हो जाएंगे, लेकिन वो टॉपिक्स आएंगे ज़रूर। तो उन वीडियोस को, उन लेक्चर्स को भी एग्ज़ाम नोट्स की तरह ही देखिए, आपकी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। उन 5 to 6 क्वेश्चंस के बाद कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं सेकेंड यूनिट से। फर्स्ट यूनिट का था वो सारे लेक्चर्स। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट के एग्ज़ाम नोट्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ write Maxwell's law of distribution of molecular velocities, obtain expression for average speed and root mean square speed। also उसको आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बोर्ड के ऊपर जितना लिखा है इतना ही पेपर में आपको लिखना है, आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। दिस क्वेश्चन कम्स फॉर टोटल ऑफ 16 मार्क्स। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आता है। इस एक को करके ही आप पेपर के 16 मार्क्स के तो आपका यूँ तैयार हो जाएगा, राइट। तो पूरे बने रहिएगा, लास्ट तक आपको देखना है। सिर्फ जो मैंने लिखा है इसे पॉज करके कॉपी करके नहीं जाना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं वर्बली ऐड करूँगी। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आउट ऑफ 16 यू कैन स्कोर अराउंड 10 to 12 मार्क्स, लेकिन जो चीज़ें वर्बली बताऊँगी अगर आप वो भी इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल 16 आउट ऑफ 16 यू कैन स्कोर। एंड एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का अटेम्प्ट करना इज़ मच बेटर देन 2 क्वेश्चन आप 10-10 नंबर के अटेम्प्ट करो, राइट। तो लास्ट तक बने रहिए। बहुत छोटी वीडियोस हैं, इसमें तो बोर होने का भी चांस नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले क्या है, हमें इसने बोला है राइट मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सीधी सी बात है, हमें सीधा मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, उसे डिराइव नहीं करना है। डू नॉट गेट कंफ्यूज इन पेपर कि मैम डिराइव भी करना था, नहीं। द क्वेश्चनर इज आस्किंग जस्ट टू राइट द मैक्सवेल्स लॉ। तो विल राइट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ, अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी गैस के n हैं एंड उन मॉलिक्यूल्स के अंदर मैं एक स्पीड की रेंज उठाती हूँ विच इज़ c से लेकर c+dc, तो उन मॉलिक्यूल्स का कितना नंबर आएगा ऑन एन एवरेज, वो मेरे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने दिया था, विच इज़ 4πnm/2πkt raised to power 3/2 c² into exponential -mc² 2kt dc। ये आपको एक्सप्रेशन जो है याद रखना है। इसकी डेरिवेशन याद रखो ना रखो, ये ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये आता है तो ये क्वेश्चन यूँ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो
ट्रस्ट मी, इसमें करना ही कुछ नहीं है, इसी इक्वेशन को 2 बार और डिराइव करना है, दैट्स इट, डेरिवेट, सॉरी नॉट इवन डिराइव, डेरिवेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट मेरा क्वेश्चन का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड इज ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अब होती क्या है, मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर हर मॉलिक्यूल की अगर मैं वेलोसिटी को उठाऊं, उसे ऐड करूं एंड डिवाइड बाय n कर दूं, ऐसे ही तो एवरेज निकालते हैं, नॉर्मल डे लाइफ में भी एवरेज ऐसे निकालते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। सो विल से एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द स्पीड्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस टेकन टुगेदर। सबकी स्पीड एक साथ ली, उनका एवरेज निकाल दिया। ठीक है, सेम चीज़ कंसिडरिंग अ गैस हैविंग n मॉलिक्यूल्स विद स्पीड 0 to infinity, हर मॉलिक्यूल की अलग जाएगी 0 to infinity का। रिमेंबर हमने एक ग्राफ इस तरीके का दिखाया था, तो सेम वे इनकी जो स्पीड की हमारी लिमिट सेट है 0 to infinity। हमें उठाने हैं वो मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी है c से d, c प्लस dc तक। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, इन सब की ऐड कर देंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस हमारा स्पेक्ट्रा बना था, राइट। तो विल से इंटीग्रेशन सबका एडिशन, जितनी स्पीड उतनी से इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाय n करा, तो एवरेज आएगा। अब इसमें c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बचा क्या, dn ये रहा। dn को हम एज इट इज पुट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले अगर आप ध्यान दो, ये इतना पोर्शन, दिस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एज इट इज मेरा बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला c भी यहाँ चला जाएगा, तो ये c क्यूब हो जाएगा। ये दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, इसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है ये चीज़। सिर्फ 3 छोटी सी पॉइंट आपको याद रखने हैं, 1, 2 एंड नेक्स्ट पार्ट में जो इंटीग्रल का वैल्यू है ये किया। उसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, पाई से पाई कट होगा, के से के कट होगा, यही चीज़ें हमें कट करनी है। एट द एंड मेरा रिजल्ट क्या आएगा, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय 8 kT बाय पाई m अंडर द रूट। सो दिस इज माय एवरेज स्पीड। क्वेश्चन का जो है सेकेंड पार्ट फिनिश्ड। बहुत इजी है, हमने करा ही कुछ नहीं है, यहाँ तक तो मैंने कुछ ऐड भी नहीं किया है, जो बोर्ड के ऊपर है वही आपको लिखना है। 16 मार्क्स आप स्कोर करने वाले हैं, जस्ट इमेजिन सिर्फ ये 4 लाइनें याद करके, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर RMS स्पीड ऑल्सो। RMS स्पीड होती क्या है, इट इज़ द एवरेज ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ स्पीड। अभी हमने नॉर्मल स्पीड्स का एवरेज निकाला था, अब उन सारी स्पीड्स को हमने पिक करना है, उनका स्क्वायर करना है और उसका एवरेज निकाल देना। सो दैट इज माय एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स टेकन टुगेदर। एक लाइन हमने डेफिनेशन की लिख दी। जैसे यहाँ पे गैस कंसिडर करी थी, सेम चीज़ करेंगे, c से c प्लस dc तक की रेंज लेंगे, उसका RMS क्या होगा, c स्क्वायर, वहाँ पे c का था, यहाँ पे स्क्वायर्स का एवरेज है, तो सेम फॉर्मूला, dn कहाँ से आया, यहीं से दोबारा आ गया। इसमें भी हमने क्या किया, जो भी हमारा कांस्टेंट पार्ट था उसको हमने बाहर लिख लिया, बाहर लिख लिया। यहाँ पे ये पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा, इसका एज इट इज आंसर क्या है, ये वाला है। फिर से सिर्फ कैंसलेशंस करनी है, 4 2 8, इसी तरीके की कैलकुलेशंस करनी है, कट करेंगे, आंसर आएगा, इट इज अंडर द रूट 3 kT बाय m। ये था 8 kT बाय पाई m, ये है 3 kT बाय m, दोनों के ऊपर अंडर द रूट का साइन। मेरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट फिनिश, कोई एडिशन नहीं है। 12 लाइन्स 12 मार्क्स, 3 पार्ट कवर हो चुके हैं, लास्ट पार्ट रह गया कि उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दो। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए हमने ये एक सेटअप लगाया। दिस इज़ नॉट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, इसका मतलब है इससे जो रिजल्ट्स आए हैं वो इसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ एग्री कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इक्विवेलेंट टू, राइट। करा क्या, एक पहले तो हमने एक कंटेनर ले लिया, वैक्यूम से उसे कनेक्ट कर दिया ताकि कोई भी हमारे पास डिस्टर्बेंस ना आए। फिर मैंने एक अवन लिया, ठीक है, अवन ले लिया। अवन के बाद मैंने उसके अंदर लिया बिस्मथ। बिस्मथ से थोड़ा सा इजी रहता है उसे वेपोरेट करना, तो मैंने अवन में बिस्मथ लिया। बिस्मथ लेके उसे हीट करना स्टार्ट कर दिया। कब तक हीट करा, हीटेड टू 800 डिग्री सेल्सियस।
टिल इट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग। ठीक है, इवेपोरेट होने लग जाएगा तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स बनने लग जाएंगे। हर मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिर यहाँ पे मैंने एक स्लिट बनाई विच इज S1। ठीक है, एनक्लोज्ड ओवन था, एक स्लिट बनाई जिससे एक मॉलिक्यूल एक बारी में निकलेगा तो एक बीम निकलने लग जाएगी। बीम निकलेगी तो बाहर जाके स्प्रेड आउट हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक कॉलिमेटेड बीम चाहिए। तो मैंने एक और स्लिट बनाया, आगे हिंड्रेंस लगा के एक और स्लिट बनाया विच इज S2, ताकि ये वाली बीम जो स्प्रेड हुई है इससे फिर सिर्फ एक बीम आगे निकले। यहाँ से फिर एक और S3 बनाया, S3 से ये सीधा जाएगा इस ड्रम के अंदर। दिस इज माई ड्रम। ठीक है, यहाँ तक हमें क्या करना है कि सबसे पहले ड्रम तक हमें एक कॉलिमेटेड बीम को पहुँचाना है। मॉलिक्यूलर बीम इज कॉलिमेटेड विद हेल्प ऑफ स्लिट्स। ठीक है, यहाँ पे आ गई बात। अब ये जो ड्रम है, ड्रम के अंदर क्या है, एक ग्लास प्लेट लगाई गई है जिसके ऊपर जो है मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे तो वहीं पे जाके स्टिक हो जाएंगे। राइट, स्टिक हो जाएंगे तो विल से मॉलिक्यूल्स कंडेंस ऑन द ग्लास प्लेट। कहाँ लिखा है मैंने ये चीज, ये रहा, मॉलिक्यूल्स कंडेंस ऑन द ग्लास प्लेट। सेकेंड पार्ट को छोड़ दीजिए। ग्लास प्लेट जो है अब ये सिर्फ एक पोर्शन के ऊपर लगाया गया है ड्रम के। ठीक है, ये मेरा सिलेंड्रिकल ड्रम है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। राइट, इट इज रोटेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड विच इज अराउंड 100 रोटेशंस पर मिनट। एक मिनट में एक से ज़्यादा रोटेशन कर रहा है। ठीक है, रोटेशन कर रहा है तो इसका मतलब ये जो ग्लास प्लेट है ये भी कुछ टाइम के बाद दोबारा इस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, फिर रिमूव हो रहा है, फिर रिमूव हो रहा है। ठीक है, जो मेरी बीम आ रही थी, बीम ने तो सीधा ही आएगी। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उनकी स्पीड के हिसाब से वो इस ग्लास प्लेट के ऊपर कंडेंस होंगे। कैसे, सपोज यहाँ से बीम बहुत हाई स्पीड के ऊपर चला तो इसके रोटेट करने से पहले ही वो यहाँ पे आके कंडेंस हो गया। फिर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनकी स्पीड उससे थोड़ी सी कम थी तो उनके यहाँ तक पहुँचने तक ये वाली जो ग्लास प्लेट है ये हाफ टर्न हो चुकी है। ठीक है, सपोज यही प्लेट है, नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड आई उसके लिए ये यहाँ आ चुकी तो वो यहाँ आके कंडेंस होंगे, फिर यहाँ होंगे, फिर यहाँ होंगे। जब तक ये पूरे घूम के वापस आएगी तब तक ग्लास प्लेट के ऊपर कोई भी कंडेंस नहीं होगा। ठीक है, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इसे तब तक करते जाएंगे until sufficient amount is deposited on the glass plate। ठीक है, करा क्या, इवेपोरेट करा, कॉलिमेट करा, कंडेंस करा, तीन चीजें बस। इसके बाद क्या किया, जो भी मेरी ग्लास प्लेट थी उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हमें देखना है उस पर रिजल्ट क्या आया है। तो रिजल्ट देखने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ माइक्रोफोटोमीटर। तो माइक्रोफोटोमीटर मुझे क्या बता देगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ से आके डिपॉजिट होने लगे, ये कुछ इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएंगे इसके ऊपर, ग्लास प्लेट के ऊपर। एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा होंगे, वो स्पीड कौन सी होगी, एवरेज स्पीड। 0 और इन्फिनिटी के बीच का कुछ ऐसा सा एक ग्राफ हमने किया था। तो यही जो रिलेटिव डेंसिटी है ये किसके प्रोपोर्शनल है, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिपॉजिट हुए हैं एंड उनके करस्पॉन्डिंगली हम उन्हें रिलेट करते हैं और हम स्पीड्स को फाइंड कर लेते हैं। हम एक एवरेज रिजल्ट बना के देते हैं कि जहाँ पे स्पीड के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि कौन से स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ डिपॉजिट हुए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है तो इसका मतलब वो मेरी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड इज़ अ स्पीड विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं या उसको अटेन करते हैं। तो हम बोलेंगे कि जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है दैट स्पीड इज़ माई एवरेज वेलोसिटी। आगे पीछे की हमारी RMS होगी और कुछ होगी, 0 होगी, इन्फिनिटी होगी। सो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट निकल के आया, जो हमारे पास रिज़ल्ट आया कि डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग क्या क्या स्पीड्स थी, वो रिज़ल्ट किसके साथ कंपैटिबल था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसी लॉ के साथ कंपैटिबल था। देयरफॉर वी से कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करा इट इज़ वेरीफाइड एंड कंपैटिबल विद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। खत्म, क्वेश्चन इज फिनिश्ड।
आप देखिए सिर्फ इतना है, जो भी एक एक्स्ट्रा एडिशन भी था वो सिर्फ ये है कि मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको इन्हें पॉइंट्स नहीं लिखना है, आपको इसे एक पूरी स्टोरी बना के लिख देना। इसके अंदर पंक्चुएशंस ऐड करनी है, कंजक्शंस ऐड करने हैं, कनेक्टर्स लगने हैं, दैट्स इट। यही डायग्राम बनाना है, यही डेरिवेशन करनी है, फिनिश्ड। एंड आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पक्का हो चुका है। एक बार और इस वीडियो को आप रिपीट करके सुनेंगे, ये ऐसे तैयार हो जाएगा पेपर के अंदर, आपको सिर्फ एक एक्सप्रेशन याद करके जाना है, बस दैट्स इट। तो इतना ही इजी हम आपके लिए बाकी सारे क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं। तो लाइक करे बिना, शेयर करे बिना, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है, अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड डू लेट मी नो आपका पेपर कैसा होगा। पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।